गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइज 8 दिन के बाद ये आईपीएल का जो रिज्यूम था, जो ब्रेक लगा था, उसके एक्सीलेटर पे पैर रखकर हम हाजिर आपके सामने। आईपीएल के मैच नंबर शायद 57, 58, 59 कुछ भी होगा, बता देना आप लोग। मैंने मैच नंबर नहीं देखा, बट आईपीएल इज बैक गाइज। और आप लोगों ने इतने दिन में क्या किया और बाकी जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें आप लोगों का क्या राय है, सलाह है, मशवरा है, ओपिनियन है, बताना ज़रूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। और मौन भी रखनी चाहिए हमें। एनीवेज, अब हम आते हैं सीधा गेम की तरफ। बहुत सारे चॉप्स एंड चेंजेस हुए हैं भाई। मतलब ये जो गेम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे खेला जाएगा बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में। माँ कसम, बहुत पहला मैच के बाद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। और ये मैच मुझे लगता है अब गेम पलटेगा आईपीएल 2025 का। जैसे हम सोच रहे थे कि गुजरात एक तरफा अच्छा करी, अब पंजाब भाई साहब, आरसीबी, एमआई, भाई टॉप 4 मुझे यही दिख रहे थे। और दिल्ली भी थी कंटेंडर में, तो लखनऊ और कोलकाता भी है। लेकिन क्या कुछ बदलेगा? क्या गुजरात वैसे ही कर पाएगी? क्योंकि गुजरात से बटलर नहीं खेलेंगे प्लेऑफ्स में, और मुझे लगता है गुजरात प्लेऑफ्स में जाएगी। गुजरात में रबाडा नहीं रहेंगे, सरफेन रदरफोर्ड नहीं रहेंगे। भाई टॉप 3 हिल गया है। अब सीधा इधर उधर से ज़्यादा हम आरसीबी की बात करते तो आरसीबी की तरफ से हेजलवुड 50-50 है भाई। मुझे लगता है वो बंदा आने नहीं वाला, बिकॉज इंजरी है और WTC में उनका नाम भी है, तो उसका फाइनल के लिए वो प्रिपेयर करेंगे। और जो शोल्डर में निगल था उनका, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो जब हेजलवुड नहीं है, मतलब आई थिंक आरसीबी को थोड़ी सी दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि पंजाब इज़ गोइंग टू द फाइनल्स अलॉन्ग विथ मुंबई। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, आप अपनी फेवरेट टीम। और थोड़ा सा आरसीबी, अगर हेजलवुड आ जाती तो मैं मुंबई वर्सेस आरसीबी बोल देता, बट स्टिल ये मेरा खुद का कॉल है। एमआई क्यों? बिकॉज अब शायद तिलक वर्मा को ओपन करने का चांस मिलेगा। रियान रिकल्टन नहीं है, विल जैक्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है और ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। एक एक पहलू पे हम बात करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, लेकिन सारी चीज़ें दिमाग में भर के आया हूँ। और ये मैच मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोलकाता जीतेगी। आपको क्या लगता है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? भाई आरसीबी फैन हो तो गाली मत देना, बट बता ज़रूर देना आप सपोर्ट किसको कर रहे हो। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनल अपडेट, लास्ट मिनट अपडेट और लास्ट मिनट के सजेशन आफ्टर टॉस के बाद जो हम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करते, कौन आज इंपॉर्टेंट होगा, पिच रिपोर्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा पिच रिपोर्ट को लेकर के। आप लोग कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना। और फाइनल टीम्स एंड सजेशंस के लिए आपको दोनों जगह, एक साइड इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, एक साइड टेलीग्राम दिख रहा होगा। ये इधर इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, स्कैन करो, ज्वाइन करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जो दोनों जगह पे ज्वाइन करो, हमें फॉलो करो और अपनी अपनी राय ज़रूर रखो, ठीक है। तो ये मैच खेला जाएगा आरसीबी और कोलकाता के बीच में। हेड टू हेड में कोलकाता बहुत आगे तो नहीं है, 20-15 से ही आगे है, लेकिन इस वेन्यू पे शायद 12 में से 8 मैच जीते कोलकाता ने, और 2023 से 5 में से 4 बार जीता है। चलो ये सारी चीज़ों को हम हटा भी देते कि ऐसा है, ये पुरानी बात है। लेकिन अभी जैसे आरसीबी के हालात है, हेजलवुड नहीं है, शायद जैकब बीथल भी नहीं होंगे, और कौन गया इधर से, शायद टिम डेविड आ गए हैं, चांसेस कम है लेकिन शायद आ गए हैं, और मुझे लगता है वो आए हैं तो खेलेंगे ज़रूर। तो जैकब बीथल का एक मुझे वो लग रहा है कि अगर रहते तो इम्पोर्टेंट हो सकते थे इन प्लेस ऑफ सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट भी T20 में उनका भी नाम है, वाइट बॉल सीरीज में। ओडीआई की सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ से, 3 ओडीआई है शायद, जो कि जिस दिन से प्लेऑफ चालू उसी दिन से, एक 29 को है, एक को है, और एक शायद 3 जून को है। तो ये सारी चीज़ें भी है। तो सीधा बिना किसी इधर उधर के हम सीधा प्रोबेबल 12 पे जाते हैं। जो मुझे लग रहा है विराट कोहली खेलेंगे भाई। बीच में टेस्ट मैच में अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि अब नहीं खेलना चाहते वो टेस्ट मैच, और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सेलेक्टर्स का हाथ है और बीसीसीआई का कुछ तो पॉलिटिक्स है इसमें। रोहित और विराट का दोनों का एक साथ संन्यास लेना, कहीं ना कहीं विराट को रोहित की दोस्ती भी है कि रोहित को नहीं लिया गया टीम में, और ये मुझे ऐसा लगता नहीं बहुत बड़ी इसके पीछे, वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टोरी तो है। आपको क्या लगता है? आपने क्या सुना? बताना ज़रूर, बिकॉज विराट भाई अभी अपने टेस्ट बहुत बचा था। आपने जिस तरह से टेस्ट खेलना सिखाया, जो एग्रेशन सिखाया भाई, उफ, काबिल तारीफ भाई। एक एक प्लेयर के अंदर जान भर देना। विराट भाई, यू आर द गोट, विराट सर इवन। तो
आपको क्या लगता है वो बताना ज़रूर। तो हम थोड़ा पहुँचते प्रोबेबल 12 की तरफ आरसीबी से। तो मुझे क्या लगता है विराट और सॉल्ट ओपन करेंगे, बिकॉज सॉल्ट इंजरी से बाहर थे और जैकब बीथल उनकी जगह पे आए थे। और जितना मैच खेला, जितना देर खेला, बहुत ही अच्छा खेला वो बंदा। मुझे लगता है कि ये बंदा गेम चेंज कर देगा अगर खेलता आगे तो। उसके बाद मयंक अग्रवाल को रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया तो गया है, अब रिप्लेसमेंट के तौर पे आए भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मयंक अग्रवाल का होम ग्राउंड है। और मयंक अग्रवाल के बारे में एक बात बताता हूँ आपको, केएल राहुल का वो कंटारा वाला सेलिब्रेशन याद होगा बैट घुमा करके। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जब पंजाब से खेलते तो ओपन भी करते थे। उससे पहले जब कॉलेज टाइम में दोनों दोस्त थे, सेम टीम से खेलते थे, दोनों ओपनर थे। आज केएल राहुल रेगुलर टीम इंडिया के सदस्य बन गया है और मयंक अग्रवाल टेस्ट में अच्छा करने के बाद थोड़ा सा नीचे। और अभी रिसेंट फॉर्म भी उनका उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल बोल दूंगा उनको, लेकिन ये जो पिच रिपोर्ट है ना भाई, मुझे मजबूर कर रही है रोकने से। बिकॉज क्या है ना पिच रिपोर्ट में कि प्रैक्टिस के टाइम पे भी इन्हें बारिश मिली और गेम के टाइम पे भी बारिश का आसार है। और जो पिच है ना अंडर कवर ढका हुआ है, तो ढका होने से क्या होता है ना पिच में मॉइस्चर रह जाती है। आपको मैं एक मैच याद दिलाना चाहूँगा कि पंजाब की टीम 245 बना के भी हार जाती है, लेकिन 111 बना के भी जीत जाती है। उस मैच में भी यही सिनारियो था, ठीक है, याद रखना, उस मैच में भी यही सिनारियो था। तो क्या ये बॉलर्स का गेम होगा भाई? ग्रैंड लीग्स में एक टीम बनती है कि पेसर्स, स्पिनर्स, खास करके वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जिनको लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहे हैं, आपकी टीम का पार्ट होने चाहिए ग्रैंड लीग्स में। और मैं जितनी बातें बता रहा हूँ कॉपी पेन रखो और नोट करते जाओ, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ आप लोगों को। और एक आध टीम बना लेना, क्या पता 17 मैच बाकी है, 17 का शगुन आपको लग जाए, और 17 का खतरा नहीं, शगुन लग जाए और इस मैच में आप करोड़पति बन जाओ। तो प्रोबेबल 12 की बात करें तो भाई विराट कोहली सबकी टीम का पार्ट है, मेरी टीम में भी है। भले ही इन्हें दिक्कत हुई है, लेकिन इन्होंने अपने स्पिन वाले गेम को इम्प्रूव किया है। इनको स्विंग से दिक्कत है, लेकिन सामने कौन है? वैभव अरोड़ा। ये काम हो जाए ना तो फिल सॉल्ट स्विंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, इंग्लैंड में भी आपने देखा होगा, लेकिन लेफ्ट आर्म पेस वाली जो एंगल बनती उससे परेशान दिखे हैं। कोलकाता के पास स्पेंसर जॉनसन बैठे पड़े हैं, पता नहीं उन्हें कोई इंजरी है या नहीं है, या फिर ऐसे ही बैठे पड़े, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ चले गए हैं, कुछ वापस आना नहीं चाहते। मिचेल स्टार्क को देख लो, मतलब भाई मैं एक बार निकल गया तो वापस नहीं आऊँगा। तो अगर स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं तो परेशान करके रख देंगे, और इस चीज़ का आप ध्यान रखना जो मैंने पिच रिपोर्ट वाली बात बताई। बाकी स्मॉल लीग टीम आपको अभी भी बताऊंगा और अपडेटेड आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके बाद आते हैं मयंक अग्रवाल, बिगेस्ट डिफरेंशियल हो सकते थे, बट पिच रिपोर्ट जैसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं कल क्या पिच रिपोर्ट आता है, वो तो मैंने अभी तक देखा नहीं। मतलब मुझे जितनी जानकारी है मयंक अग्रवाल इस पर स्विंग के सामने फंसेंगे ज़रूर, और इनका ये जो कंटिन्यूटी है ना फ्लॉप खुद शो होने का, वो चल सकता है। भले निकाल ले, मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लॉप स्विंग का चलेगा। रजत पाटीदार भाई जो कैप्टन थे, संजू सैमसन वाला हाल हो गया, शायद ये आपको इम्पैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। इनकी फिंगर में जो इनका बैटिंग एंड राइट हैंड, उनकी फर्स्ट या सेकंड फिंगर में इनकी चोट लगा है, और दोनों फिंगर को ऐसे स्ट्रेट रखा गया। शायद थोड़ा सा फ्रैक्चर शॉर्ट ऑफ है या हेयर लाइन फ्रैक्चर है, पता नहीं, बट रजत पाटीदार प्रैक्टिस तो करते हुए देखे गए हैं, और मुझे लगता है कि अगर खेलेंगे भी तो स्टैंडिंग कैप्टन के तौर पे नहीं खेलेंगे, स्टैंडिंग कैप्टन के तौर पे, बिकॉज जब आईपीएल चल रहा था ना तो उस वक्त रूल्ड आउट कर दिया गया था रजत पाटीदार को। तब बताया गया था कि जितेश शर्मा कप्तानी करेंगे, और अगर जितेश शर्मा कप्तानी करते हैं तो ग्रैंड लीग में सीवीसी ज़रूर करना उनको, ठीक है, इग्नोर मत करना जितेश शर्मा को। इवन अभी भी स्मॉल लीग में आप उन्हें लेकर के जा सकते हो। उसके बाद नंबर आता है टिम डेविड का। भैया जो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर है ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिव ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड हमारे लिए डिफरेंशियल पिक साबित हुए। 14 गेंदों में 50 रन बनाया था उन्होंने। उस गेम में बहुत लोग लेके नहीं आए थे, हम अच्छे थे कि भाई हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लेके गए, और भाई ने क्या आग लगा दिया, ठीक है। तो रोमारियो शेफर्ड मस्ट पिक है मेरे अभी भी, और एक आध ओवर ये भी आपको इनिशियल बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज इस विकेट पे पेसर्स का बहुत ही अच्छा बोलबाला है। और आरसीबी के स्पिनर में युजवेंद्र चहल को हटा दिया जाए तो स्पिनर्स को उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती स्टिल इम्पॉर्टेंट, श्रेयस शर्मा ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना।
उसके बाद नंबर आता है कृणाल पांड्या का। रोमारियो शेफर्ड मेरे लिए मस्त पिक है, ठीक है। कृणाल पांड्या लास्ट बार जब खेले थे तो शायद 3 विकेट लेकर गए थे हेड टू हेड में, और वो डेथ में बॉलिंग करने आ गए थे उस वक्त। और सामने जितनी लेफ्ट हैंडर्स है, जैसे जितने लेफ्ट हैंडर्स है, सुनील नरेन है और रिंकू सिंह है, अनुकूल रॉय भी दिखेंगे आपको, और बीच में लेफ्ट हैंडर्स है नहीं उतने, तो कृणाल पांड्या भी सेफ साइड के लिए रख ज़रूर सकते हो, बिकॉज कोलकाता का भी मिडिल ऑर्डर उतना खास नहीं है। स्पिन के मामले में अगर रघुवंशी को हटा दिया जाए तो पांडे भी उतना खास नहीं खेल रहे। मैं मनीष पांडे की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वेंकटेश अय्यर तो भाई स्ट्रगल कर ही रहे। देखते हैं कोलकाता की टीम क्या करती है। चेंजेस, स्टॉपिंग एंड चेंजेस हर टीम में दिख रहे हैं आपको। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मेरे लिए मस्ट पिक रहेंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है तो, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ जोस हेजलवुड, भुवनेश्वर एंड लुंगी एंगिडी। और अगर आप लुंगी एंगिडी से थोड़ा बचना चाहते हो तो आप यहाँ पे यश दयाल को ट्राई कर सकते हो। भुवनेश्वर मस्ट पिक है, इग्नोर करके मत चलना, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट पिक है भुवनेश्वर ऐसे पिचेस पे। और वो डेथ बॉलिंग भी करेंगे, बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग कर रहे, मेरे लिए मस्ट पिक में है, मैंने उन्हें रखा भी है और मेरी टीम का पार्ट भी है। बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, ये क्लोज मैच जाएगा, बिकॉज दोनों टीम के लिए मस्ट विन गेम है। कोलकाता अगर जीतती है, जो कि जीतेगी भी, मेरा ऐसा मानना है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ कि कोलकाता ये मैच जीतेगी और अपने आप को 15 पॉइंट तक ले भी जाएगी, दोनों मैच जीतेगी वे। और ये जो ब्रेक मिला है ना, ये कोलकाता के लिए मेक और ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से 15 पॉइंट लाना, फिर दिल्ली का 15 पॉइंट तक नहीं पहुँचना, उनसे ज़्यादा रन रेट कर लेना, और तो और आरसीबी या पंजाब में से किसी एक का फंस जाना, चांसेस कम है। एमआई नहीं फंसने वाली, मेरी फेवरेट टीम है इसलिए नहीं, बिकॉज एमआई के पास बैकअप बहुत तगड़ा है। गुजरात नहीं फंसने वाली, और एमआई का भी शायद 14 ही पॉइंट अभी है ना, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद आते यश दयाल, एंगिडी और यश दयाल में से मैंने कहा कि कोई भी एक पिक कर सकते हो, डिफरेंशियल हो जाएगा। लेफ्ट आर्म एंगल भुवी प्लस यश दयाल प्लस भुवी एक डिफरेंशियल पेयर हो जाएगा, तो इनको आप बिल्कुल ट्राई करना। उसके बाद श्रेयस शर्मा एक आध ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हो, बिकॉज कोलकाता की टीम स्पिन के सामने उतना कुछ खास नहीं खेल रही है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। और जैकब बीथल या फिर रसिक सलाम, देखते हैं कौन आता है। अब ओवरसीज़ काउंट करना मुश्किल है, कोई आया कोई गया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखना थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, बिकॉज अभी कुछ न्यूज़ चैनल्स, कुछ रिपोर्ट से पता चला कि जोस हेजलवुड भी निकल रहे हैं। अब पता नहीं वो कब तक आते हैं कब तक नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है अगर हेजलवुड आएंगे तो आरसीबी फाइनल में जाएगी, नहीं तो आरसीबी अगर फाइनल में जाती भी है तो हार जाएगी। हेजलवुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आरसीबी, जो लोग समझ जाते हैं खास करके ऐसे विकेट पे, बिकॉज अब ये पुराना वाला आरसीबी नहीं जो लिबिर लिबिर करता था, याद रखना। यहाँ पे आपको पेसर्स के लिए भी बहुत कुछ है और बैट्समैन के लिए भी। मुझे लगता है कि लास्ट मैच में 211 कुछ बने, फिर 2 रन से जो मैच शॉर्ट हुआ था यहीं पे हुआ था, 200 बने हैं लास्ट के दोनों मैच में। स्कोरिंग हो रही है, बट जो रेन फोरकास्टेड है और मैच के टाइम पे भी हल्का सा पासिंग सावर्स है, वो कहीं ना कहीं बॉलर्स का गेम बना सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरे लिए मस्ट पिक कौन है आरसीबी की तरफ से। वीडियो बहुत छोटा करूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा करे कोई फ़ायदा नहीं है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट मेरे लिए मस्ट पिक है, रोमारियो शेफर्ड मेरे लिए मस्ट पिक है, भुवनेश्वर कुमार और एंगिडी, ये 5 मेरे लिए अभी फ़िलहाल मस्ट पिक है। और डिफरेंशियल अगर किसी को ट्राई करना है तो जितेश है, मयंक है, अगर रजत खेलते हैं तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगा, जितेश एक डिफरेंशियल हो सकती है, जितेश का ध्यान रखना। सब कुछ डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट पर, फिल सॉल्ट को रखना है नहीं रखना है। अगर स्विंगिंग कंडीशन है तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे, सपना 11 पे रख लेना। भले विकेट कीपिंग नहीं कर रहे फिल सॉल्ट, लेकिन जितेश शर्मा विकेट कीपिंग भी करेंगे, बैटिंग भी आ जाएगी उनकी, कोलकाता की बॉलिंग अच्छी है, ठीक है। और ये जो ब्रेक है ना, ये कोलकाता का गेम चेंज करेगा, मुझे ऐसा लगता है कोलकाता जीतने वाली है। तो मैंने आपको 5 मस्ट पिक प्लेयर बता दिए, विराट, सॉल्ट, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर, एंगिडी। छठे में आप चाहो तो कृणाल पांड्या को भी रख सकते हो, बाकी ऑप्शन है। बाकी फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट दे ही दूंगा, बेस्ट टीम दे देता हूँ, उसका यूटिलाइज़ किया करो। अब हम आते हैं कोलकाता की तरफ, प्रोबेबल 12 में तो गुरबाज और सुनील नारायण ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोनों का वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ठीक ठाक है। गुरबाज ने वेन्यू पे भी एक मैच खेला है और उसमें 50 मारी है। सुनील नारायण चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सामने वाली टीम राइट हैंडेड डोमिनेंट, तो क्या आप उन्हें टीम में रखोगे? मुझे लगता है रखना चाहिए। आरसीबी की टीम डिस्ट्रक्टिव होने जाएगी जिस फेज़ में, उस फेज़ में सुनील नारायण और वरुण का कहर आ सकता है, ध्यान रखना। बिकॉज आरसीबी की टीम इनिंग बिल्ड करने के लिए जाने जाती है, इनके लिए मिडिल फेज में कोई डिस्ट्रक्टिव बैटर नहीं, रजत पाटीदार चल नहीं रहे,
मयंक अग्रवाल अभी जस्ट आए, उनके बारे में उतना कुछ कहना मुश्किल है बिकॉज रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास मयंक अग्रवाल का नहीं रहा है। तो रहाणे भाई अभी मैंने रखा है स्मॉल लीग टीम में, ग्रैंड लीग में चाहो तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो बिकॉज मुझे पता है कि भुवनेश्वर कुमार आएंगे, सुनील नारायण को खा जाएंगे, और अगर यहाँ से सुनील नारायण को विकेट नहीं मिला तो ड्रॉपेबल पिक हो सकते हैं। ध्यान रखना, सुनील नारायण कैन बी ड्रॉपेबल स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। ठीक है, एकदम मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग फर्स्ट में आप ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में। भुवनेश्वर कुमार खा जाएंगे या फिर यश दयाल, ये दोनों में से एक तो पक्का एंगीडी नहीं, लेकिन यश दयाल है भुवनेश्वर में से, ज़्यादा हाई चांसेस भुवनेश्वर के लगते हैं मुझे। यश दयाल बाउंसर अच्छी मारते हैं तो उसमें भी विकेट मिल सकता है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे कप्तान है और चलेगा सीना तान, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मेरी टीम में स्मॉल लीग में अभी तो है फिलहाल। मस्ट पिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। बस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से फंसते हैं जो सामने है कृणाल पांड्या के रूप में। आपको याद होगा अक्षर पटेल, आपको याद होगा रविंद्र जडेजा, दोनों ने बोल्ड मारा था सेम स्टाइल में। तो ये जितनी देर खेलते हैं 25-30 रन मारते हैं, चौके पावर प्ले में आते हैं तो पेस को बहुत अच्छा खेल रहे, स्विंग को अच्छा खेल रहे, लेकिन स्पिन के सामने फंस जा रहे हैं। उसके बाद अंगक्रिश रघुवंशी का नाम आता है। मुझे लगता है कि रघुवंशी को खिला रहे हो खिलाओ, लेकिन ऐसे विकेट पे थोड़ा सा ये टेल करके खेलेंगे और इनके साथ रसल को खिला दो यार, मतलब रसल या रिंकू किसी को भी भेज दो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है तो रिंकू को भेज दो, तब जा करके क्या होगा ना कि एक बंदा हिट करेगा, एक बंदा स्ट्राइक रोटेट करेगा, ग्राउंडेड शॉट्स मारेगा। रघुवंशी से भी मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन 35-40 रन की उम्मीद ईजिली है, तो सपना 11 पे ट्राइबल है। उसके बाद मनीष पांडे या वेंकटेश अय्यर में से क्वाइन टॉसअप होगा, जो जीतेगा वो पहुंच जाएगा प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 12 में इवन। वेंकटेश अय्यर ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ये जैसे मैंने वीडियोस में देख रहा था, मैं पहले पहुंच के प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन बारिश के कारण शायद मनीष पांडे को ज़्यादा बॉलें नहीं मिली। एनीवेज वो अलग चीज़ है, उनका वेन्यू पे हेड टू हेड दोनों में रिकॉर्ड बहुत खराब है। आंद्रे रसल द डिफरेंशियल कैप्टन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, द डिफरेंशियल कैप्टन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट आंद्रे रसल, ध्यान रखना। और ये वेन्यू ने सूट कर सकता है, बस अगर पिच वाला जो हिसाब किताब है ना, अगर थोड़ा सा फंसने वाला विकेट नहीं रहा, अगर फंसने वाला विकेट रहा तो फिर आंद्रे रसल के सामने आएंगे श्रेयस शर्मा, क्योंकि माही को परेशान कर चुके हैं यार। आंद्रे रसल के सामने आएंगे कौन, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कृणाल पांड्या। अब कृणाल पांड्या का कितना इंपॉर्टेंस है देखते हैं, लेकिन चाहो तो आप सेफ टीम में रख सकते हो। उसके बाद आते हैं मनीष पांडे हो गया, रसल हो गया, रिंकू, रमनदीप, आर। रिंकू और रमनदीप का सीज़न यार भूल जाने लायक ही गया है, तो उसके बारे में मैं रिंकू ग्रैंड लीग में फिर भी बोलूँगा। रमनदीप ठीक है, उतना अच्छा स्पिन नहीं, रिंकू स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, अब बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नंबर आता है वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय, हर्षित राणा। अनुकूल रॉय किस लिए, आरसीबी का जो डोमिनेंस है, राइट हैंडेड भरी पड़ी है टीम में। जैकब बीथल को देखते हैं जगह दे पाते हैं कि नहीं, टिम डेविड नहीं आते हैं तो जैकब बीथल आ सकते हैं, और जैकब बीथल आ रहे तो यार इन्हें वन डाउन नहीं खेला, बहुत अच्छा खेलता बंदा। अगर रजत पाटीदार भी इंजर्ड है तब तो मस्ट पिक हो जाएंगे जैकब बीथल जिस भी नंबर पे हैं, वो जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। अनुकूल रॉय पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और विराट कोहली को आपको याद होगा मिचेल सैंटनर की जो अंदर आने वाली बॉल होती है, परफेक्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डिलीवरी, इससे बहुत परेशानी। और अनुकूल रॉय यू मिस आई हिट वाले हैं, तो CVC तो विराट कोहली को कर ही रहे हो, लेकिन कैप्टनसी देने से बचना, वाइस कैप्टन जरूर कर सकते हो। कैप्टनसी अभी सेफ्टी के लिए नरेन को कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दोनों को कहा कि यार दोनों को फ्लॉप वाली बात मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज विराट कोहली बहुत एग्रेसिव दिखे थे प्रैक्टिस सेशन में, उन्हें साउंड नहीं पसंद आ रहा था, मतलब उनका दिमाग जो है ना कि अब एक अलग जोन में है। टेस्ट क्रिकेट से वो शायद रिटायर होना नहीं चाह रहे थे, 10,000 रन बन जाते और कुछ शतक और हम देख लेते तो क्या ही हो जाता। और ऐसे गोट्स को बिना फेयरवेल मैच के वीरेंद्र सहवाग को नहीं मिला था, रोहित शर्मा को नहीं मिला, विराट कोहली को नहीं मिला, भाई बहुत ख़राब लगता है। बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं ना, हम अपनी बातें रख सकते हैं, जो सेलेक्टर्स को करना उन्होंने कर दिया। विराट कोहली को बुलावा भी भेजा गया, लेकिन स्टिल गंभीर भाई क्या कर रहे हो आप, पता नहीं। वरुण चक्रवर्ती मस्त पिक है, इवन CVC मटेरियल भी है, और ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे तो पक्का वरुण को ट्राई करना। RCB का जो डेथ ओवर का डोमिनेंस है वो ख़त्म कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद हर्षित राणा मस्त पिक है, वरुण मस्त पिक है। अगर नोकिया खेलते हैं तो विराट कोहली को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बिकॉज नोकिया के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल है, रसल के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल है, वरुण को ठीक ठाक खेला है। स्ट्रगल क्या स्ट्राइक रेट कम है, उसी को मैंने स्ट्रगल का नाम दे दिया। तो मैंने दोनों टीमों के बारे में कर ली बात। सेफ कैप्टनसी RCB की तरफ से कोहली, अगर थोड़ा सा चूल मचा है बदन में तो बॉलर्स में भुवनेश्वर और यश दयाल,
और एक जितेश शर्मा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने दिए इधर से आरसीबी की तरफ से। तो ये बता रहा है कि आपको इन चारों को टीम में रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है केकेआर का, तो नरेन, रसल और वरुण, ये 3 है। अगर आप नरेन को मेगा में से ड्रॉप करो, बिकॉज जितनी देर खेलेगा वो पेलेगा, और सामने स्विंग है अच्छी खासी, तो वो पिला भी जाए, मतलब जल्दी चल भी जाएगा। तो सुनील नरेन को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो वैभव अरोड़ा को रख लेना, ठीक है। और इधर से यश दयाल को रख लेना। क्यों रख लेना, तो यश दयाल आपको पावर प्ले में स्विंग करते हुए दिखाई देंगे, और यश दयाल डेथ में भी आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ ये गेम जाता हुआ दिख रहा है। वही ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं, 140-130 वाला स्कोरिंग। और आरसीबी और कोलकाता के बीच में ये अक्सर होता है, 49 वाला शायद आपको याद होगा। उसके बाद भी गए हैं विकेट इधर, तो ठीक है। और मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। रेन का फोरकास्टेड है, पेसर्स क्रूशियल है, बैटल ऑफ स्पिनर्स, लेकिन पेसर्स को भूलना मत। पटीदार डाउटफुल है, हेजलवुड मिसिंग है, ये नोट्स में मैंने लिखा था। पूरी की पूरी टीम में मैक्सिमम राइट हैंडर्स है, तो सामने वाली टीम के जो लेग स्पिनर्स है वो ऐसे ऐसे अपनी उंगलियां चाट रहे होंगे, जस्ट लाइक वरुण चक्रवर्ती और जस्ट लाइक अनुकूल रॉय। तो एक ग्रैंड लीग टीम में अगर नरेन को ड्रॉप करे तो अनुकूल रॉय को ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद कोहली वर्सेस नरेन, स्ट्राइक रेट 105, 4 बार आउट किया है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों में, मतलब कुछ मैचेस से रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कोहली वर्सेस वरुण, 55 रन, 48 बॉल, एक ही बार आउट किया, लेकिन फिर से स्ट्राइक रेट का दिक्कत है, इसीलिए कोहली मस्ट भी क्या भाई, विकेट कम दे रहा है, कोई भी एक बार तो आउट हो ही सकता है। विकेट कम दे रहा है बंदा, प्लस अभी आरसीबी जैसे कंडीशन में कोहली को चलना होगा तभी आगे बढ़ेगी आरसीबी की टीम। और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ ओवर बैटिंग है इनकी, बट इसे रोकने के लिए सामने वाली टीम के पास असला भी है, और आपके पास कोई मसला भी है तो बताओ, इधर तैयार खड़ा मेरे जवाबों का तसला भी है, और बताना ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बताइए। अनुकूल रॉय इंपॉर्टेंट हो सकते, जितेश शर्मा इंपॉर्टेंट हो सकते, डिफरेंशियल पिक्स, डिफरेंशियल सीवीसी। तो वीडियो में एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा 7-8 कभी भी। और जब हाजिर हो जाए तो भाई लाइक कमेंट कर देना। आईपीएल चालू हो गया, बहुत खुशी। आपको क्या लग रहा है, आप लोगों ने क्या किया, बताना ज़रूर कमेंट में। मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूँ, और शायद मैं टेलीग्राम पे अपने टीम के बीच में कंपटीशन करूँगा, और जो भी फर्स्ट सेकंड आएगा मेरे तरफ से एक छोटा सा 51 रुपये का नगद पुरस्कार, उस जो प्राइज़ आप जीतोगे ड्रीम 11 में, उसके बाद 51 रुपये का नगद पुरस्कार आप तक पहुँचेगा। भाई नींद में हूँ बहुत ज़ोरदार, तो कृपया कर वो लीग भी ज्वाइन कर लेना। अगर फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो वो कर लेना, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वो कर लेना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो कर लेना, दुआ नहीं दिया तो वो कर लेना, वीडियो लाइक नहीं किया तो वो कर लेना। चलो अब 1 करोड़ जीतने पे फोकस, वो भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।